सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करोगे। तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए टेंटेटिव डेट शीट के मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बढ़िया सी, जिससे कि आप 20 दिन के अंदर अपना जो पूरा सिलेबस है वो इतना कर लोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखो पहली बात तो बिल्कुल भी घबराओ मत कि भाई इतनी जल्दी डेट शीट आ चुकी है तो हम कैसे पढ़ेंगे। अभी भी आपके पास 20 दिन है और 20 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बस मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे चीजें फॉलो करनी है और उतना उतना पढ़ना है। ठीक है, तो आपका आराम से चीजें हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम डेट शीट देखें तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो एग्जाम है वो है हमारा 27 को। तो देखो 27 को जो एग्जाम है वो है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन और यूएचवी का। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको इसके लिए मैं टाइम बताऊंगा कब से पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है हमारा 30 जून को एग्जाम। इसके पहले आपको जो टाइम मिल रहा है वो हमारा 28 एंड 29, 2 दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। हमें जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन पे अभी से ध्यान देना है। ठीक है, जिससे कि क्योंकि आगे क्या हो रहा है ना, आगे आपको एक एक दिन का गैप मिल रहा है, उसके अंदर बस आपका एक रीड आउट हो सकेगा, एक रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, आप बिल्कुल कोई भी एक नई चीज नहीं पढ़ पाओगे उस समय के अंदर जो कि बीच में होने वाले है। ठीक है, तो देखो सबसे जो हमारे हार्ड सब्जेक्ट है या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे क्रेडिट ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो है हमारा, जैसे कि मैथ 4 है हमारा, वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उप्स विद जावा हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टफल, ये जो चार सब्जेक्ट है वो हमारे आप कह सकते हो हार्ड सब्जेक्ट है, और आपको इनको पास करने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए टाइम चाहिएगा। ठीक है, तो अभी आज हमारी तारीख जैसे 5 है। ठीक है, तो मैं अभी 5 को शूट कर रहा हूँ वीडियो। मैं आपको स्ट्रेटेजी 6 से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 6 से स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे पूरे के पूरे 10 दिन किस पर, हमारे जो हार्ड सब्जेक्ट हैं जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, टफल, मैथ 4। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। आगे के जो दो सब्जेक्ट हैं उन पे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों की यहाँ पर मैथ 4 की जगह सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर का मैथ 4 ही होगा, तो आप इसके हिसाब से चल सकते हो। या फिर आप मैथ 4 का अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है या फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप उसको लेकर चल सकते हो। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा मैथ 4 बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 जून से स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, तो छह आप ना डेली क्या करोगे, दो सब्जेक्ट पढ़ोगे और दोनों सब्जेक्ट की एक एक यूनिट कवर करोगे। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको दिन में कौन कौन से स्लॉट से पढ़ने के जिसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि जब हम प्रिपरेशन करते थे अपने पढ़ाई की तो हम इसे स्लॉट में पढ़ते थे। ठीक है, तो देखो सुबह आप जल्दी उठो। ठीक है, सबसे पहले तो यार अपना आपको अगर पहले से जो स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा कि सुबह पढ़ना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो 5 बजे। ठीक है, और जो भी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, जैसे कि बहुत लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आप पढ़ो स्लॉट 1 के अंदर। ठीक है, फिर आपको 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है स्लॉट 2 के अंदर। देन 4 बजे से 6 बजे तक एंड 8 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चार स्लॉट बन गए। आप क्या करोगे, हाफ ऑफ यूनिट एक एक स्लॉट के अंदर कंप्लीट कर दोगे और आपकी एक दिन के अंदर दो सब्जेक्ट की एक एक यूनिट यानी कि 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पूरा मैंने ये बना रखा है कि आपके जो ये चार हार्ड सब्जेक्ट है ना, उनके आपका अच्छे से ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 6 जून को आप पढ़ोगे जावा की यूनिट 1 एंड टफल की यूनिट 1। ठीक है, तो देखो जावा की यूनिट 1 जो है थोड़ी सी लेंदी है। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और टफल की यूनिट 1 थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू जावा। ठीक है, और जावा की यूनिट 1 थोड़ी लेंदी तो है बट ईजी है, तो आपकी हो जाएगी आराम से। ठीक है, फिर आता है हमारा 7 जून को, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है जो कि इजी, एकदम इजी है। इसके अंदर आपका फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और मैथ 4 की आपको यूनिट 1 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ 4 की जो यूनिट 1 है बहुत बच्चों को हार्ड लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है हमारा जावा की, आपको यूनिट 2 करनी है 8 को, फिर आपको 9 को ऐसे ही मतलब आपको क्या करना है, सबकी एक एक यूनिट कवर करते रहना है। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा आप अपनी कॉपी में या फिर आप अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये चारों कहाँ से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, जैसे क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं देन पीवाईक्यू कराते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कराते हैं, हम पहले पूरा का पूरा सिलेबस के साथ साथ क्या करते हैं,
कि पीवाईक्यू भी करवा देते हैं। जैसे कि अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ अगर कोई पीवाईक्यू आया हुआ है, तो उस टॉपिक के बाद हम वो पीवाईक्यू सॉल्व करा देते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने क्या किया हुआ है, पूरे वन शॉट बना रखे हैं पांचों यूनिट के, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, हमने काफी इजी वे में समझाया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की पांचों यूनिट कंप्लीट करी, जिसके अंदर हमने जितने भी पीवाईक्यूज थे, जब हमने प्लेलिस्ट बनाई थी उससे पहले वाले सारे कवर करा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, 2021 एंड 22 का सेक्शन ए सॉल्व कराया, जिसके अंदर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर आया हमारा न्यूमेरिकल, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे मतलब कि पांचों यूनिट के अंदर जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, चाहे वो बैंकर्स एल्गोरिथम के हों या फिर डिस्क शेड्यूलिंग के हों, सबसे ज्यादा डिस्क शेड्यूलिंग के आते हैं, वो हमने न्यूमेरिकल, हिट रेशियो, मिस रेशियो, ये सारे न्यूमेरिकल हमने इसके अंदर करवा दिए। और जितने भी पीवाईक्यूज के अंदर न्यूमेरिकल आए थे वो भी करवा दिए 1 घंटे की वीडियो के अंदर। तो आपके न्यूमेरिकल यहाँ से कंप्लीट हो गए। फिर आता है हमारा सेक्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारा 2021 एंड 22 का था, वो हमने कंप्लीट करा दिया। फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, डेडलॉक बताया, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन बताए सारी यूनिट के, है ना। तो हमने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जितना करना है, बस यही प्लेलिस्ट आपको करनी है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और आपको टफल कहाँ से पढ़नी है, टफल हमने पूरा करवा रखा है। टफल हमने सबसे पहले क्या करा था, यूनिट वन हमने देखो 2 घंटे के अंदर कराई है, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में करवाया है, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक कराया है, हर एक टॉपिक से जो भी पीवाईक्यू बन सकते हैं और जो आए पीवाईक्यू है वो हमने कराए हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने पांचों यूनिट कवर कराई है, तो आप वहां से कर लेना। और हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करा दिए हैं। और हम कोशिश करेंगे, मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई एक पीवाईक्यू और हम सॉल्व करवा दें इसके अंदर, ठीक है। तो आपके ये प्लेलिस्ट के इसको फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। फिर आते हैं ऊप्स विद जावा के अंदर। ऊप्स विद जावा मैंने ही पढ़ाया है, ऊप्स विद जावा के अंदर मैंने अभी 4 यूनिट कराई थी, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, आप जब तक 4 यूनिट कवर करोगे जब तक हो जाएगा। देखो ऊप्स विद जावा है ना, यहाँ पर बहुत लेंदी लेंदी वीडियो है, आप देख सकते हो, 2.5 आवर की है, ठीक है। ऐसे 2-2 घंटे की वीडियो है। तो देखो यहाँ पर ये लेंदी वीडियो क्यों है, क्योंकि ना जब मैं ये पढ़ा रहा था उससे पहले कोई पीवाईक्यू नहीं था। तो पीवाईक्यू नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने प्रोग्रामिंग भी बहुत डिटेल में कराई है, थ्योरी भी बहुत डिटेल में कराई है। तो इसके अंदर मैंने क्या है, बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। लेकिन जब पीवाई की जब पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था इसका, तो क्या होता, पूरा टोटल थ्योरी आया था, मतलब इजी पेपर आया था, ज्यादा हार्ड नहीं आया था। बट ऐसा हो सकता है कि आपके बार को अगर पहले इजी आया था तो आपके बार को हार्ड आ जाए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना कि पहले पेपर थ्योरी आया था तो आपको थ्योरी करके जानी है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये हो गया ऊप्स विद जावा। अब हम बात करते हैं मैथ 4 की। मैथ 4 के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सारी यूनिट करवाई है, उसके साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए हैं। और हमने कुछ यूनिट से क्या किए हैं, उसके हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जो कि रिपीटिवली आते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हमने उस क्वेश्चन को ऐसे हमने क्या किया, एक यूनिट से, यूनिट 1 से हमने 10 क्वेश्चन निकाले, उसको हमने अच्छे से सॉल्व करवा दिया, बहुत बेसिक से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यूनिट 3 से करवा दिए, ठीक है। और यूनिट 3 से हमने 21, 22 एंड 23 का पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। यूनिट 4 से हमने पेपर सॉल्यूशन करा दिया। फिर हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया आपको, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो, ये ईवीएस की क्यों वीडियो इसके प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया, बैठा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मैथ 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आपको क्या करना है, इन प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, क्योंकि हम जो भी नई वीडियो लाएंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट के अंदर मतलब कर देंगे पुट ऑन। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें कराएं, बट अगर वो हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती तो आप उसे कर लेना, देख लेना, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे करवा दें। और अगर किसी की मैथ 4 के अंदर बैक है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो हमारी, यहाँ से आपका हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। मैथ 4 मतलब अच्छे से निकल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों सब्जेक्ट कैसे करने हैं। अब हम आपको मैंने चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अच्छे से समझा दी कि कैसे कैसे आपको करना है। और ये आपके 15 जून तक आपके कंप्लीट हो रहे होंगे, मतलब कि आपकी 5-5 यूनिट कंप्लीट करी होंगी, अगर आप ये चारों स्लॉट के अंदर पढ़ाई करते हो, ठीक है। अगर भाई आप ऐसे ही करोगे कि भाई हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तो फिर क्या होगा ना, सीजीपीए में फिर दिक्कत आएगी। फिर आपको सीजीपीए, देखो सीजीपीए मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, ठीक है। अभी मुझे पता है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है सीजीपीए कितनी मैटर करती है, 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी होती है, 7.5 से ऊपर या फिर 8 से ऊपर होती है, तो आपको 100% की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अगर आप हायर स्टडी के लिए जाते हो, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूँ, मेरे को भाई मिली है, तो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे चैनल पे जितने लोग पढ़ा नहीं, सबको पूरी पूरी फ्री एजुकेशन मिल रही है आगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस सीजीपीए इतनी मैटर करती है, और आपको अच्छे से मतलब काफी एक बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई अभी कर लेते हो, ठीक है। या
मम्मी पापा क्यों पैसे लगा रहे हैं, आपके पढ़ने के लिए लगा रहे हैं ना, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ लो, ठीक है। ये चार हैं, दो दो घंटे का स्लॉट्स हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, और आप हर दिन 2 यूनिट कंप्लीट करोगे ना, तो आपकी 15 जून तक आपके चारों सब्जेक्ट की आपकी जो यूनिट है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इतना हो जाएगा आपको कि आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाओगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारा 15 जून तक इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, 16 जून से पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करने, ठीक है। अब वीडियो का काम आपका कंप्लीट हो गया, आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको करना है पीवाईक्यू सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू निकालना है, ठीक है। पीवाईक्यू कहाँ पे मिलते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार एबीएस आईटी लाइब्रेरी सर्च करोगे ना, तो आपको, और क्वेश्चन पेपर सर्च कर लेना, यहाँ से पेपर मिल जाते हैं आपको, ठीक है, सारे पेपर। इस वाली वेबसाइट पे जाओगे और आप यहाँ पे बीटेक देखोगे। बीटेक के अंदर आपको किस सेमेस्टर के, जैसे आपको फोर्थ सेमेस्टर के पेपर चाहिए, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के आपको किस साल वाले पेपर चाहिए, 2023-24 के चाहिए, तो आपको मैथ 3 का पेपर चाहिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन का पेपर चाहिए, मैथमेटिक्स 4 का पेपर चाहिए, आपको सारे पेपर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू जो है यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है और बहुत लोगों को पता भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सबके लिए बता दिया कि आपको यहाँ से पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपने मैथ 4 का क्या किया, पीवाईक्यू निकाल लिया, आपको दो दो पीवाईक्यू निकाल लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 23 एंड 24 का निकाला था, ऐसे आपको 23 एंड 24 एंड 22 एंड 23 के पेपर निकाल लेने हैं। क्योंकि जो बी सीरीज के हैं ना, यहीं से स्टार्ट हुआ है, अभी आपके पास दो दो ही पीवाईक्यू हैं। तो आपको क्या करना है, इन दो दो साल के पीवाईक्यू को निकाल लेना है, ठीक है। चाहे तो प्रिंट आउट करवा लो या तो फोन के अंदर पीडीएफ निकाल लो, फिर आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि आपने 16 जून को क्या करना है, दो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। आप दोनों पीवाईक्यू को क्या करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। और चाहो तो अगर आप कहीं पर आपको आंसर मिल रहे तो आप उसे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपको देखना है, आपको उसी में पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन की ज्यादा वेटेज है, ठीक है। उतना हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा खत्म। अब आता है 17 जून, टफल के पीवाईक्यू करने खत्म। फिर 18 जून आता है, यहाँ पे जावा के पीवाईक्यू करने, और 19 जून आता है मैथ के पीवाईक्यू करने। और ये जो सब्जेक्ट के मैंने ऑर्डर लिखे ना, मैंने डेट शीट को देख कर लिखे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में करना। तो आपके पीवाईक्यू यहाँ पर सबके सॉल्व हो जाएंगे। जावा के आपको एक ही पीवाईक्यू करना है, क्योंकि एक ही पीवाईक्यू है हमारे पास, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आई होप हमारे जो चारों सब्जेक्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे 19 जून तक विद पीवाईक्यू, ठीक है। मतलब आपके पीवाईक्यू भी हो गए हैं और आपकी सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो इतना खत्म। अब हमारे बात करते हैं दो सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा, एक तो टेक्निकल कम्युनिकेशन या यूएचवी, या तो साइबर सिक्योरिटी, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर मतलब ये जो चार सब्जेक्ट हैं, इसमें से पाइथन जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसके अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो देखो, यहाँ पे 19 को हमने सब खत्म कर लिया था, अब बात करते हैं 20 की, ठीक है। तो देखो, आप 20 जून को चाहो तो आप रेस्ट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे 3 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 20 जून को चाहो तो रेस्ट ले लो, या फिर आप पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, 20 जून से लेकर आपको 23 तक आपको क्या करना है, अगर आपका पाइथन है या फिर आपका सीएसएस है, ठीक है, दोनों में से आपको एक पढ़ना है, ठीक है। या तो आप एक यूनिट कंप्लीट करो उसकी, या तो आप हाफ यूनिट कंप्लीट करो, आपको कुछ ना कुछ पाइथन या सीएसएस में से करना है, ठीक है। 4 के 4 दिन, मतलब कि 4 स्लॉट है ना हमारे, 4 स्लॉट में से आपको 2 स्लॉट के अंदर इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। और जो आपने अपने 4 सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपने पांचों यूनिट और जो आपने पीवाईक्यूज के नोट बनाए हैं, उनको आपको करना है रिवीजन, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भाई इंजीनियरिंग के अंदर इतना कौन पढ़ता है, 20 दिन के अंदर पेपर है, और जब पेपर खराब जाता है ना, उसके बाद पता चलता है कि भाई पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, इतना बता रहा हूँ आपको। ये चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जिससे कि आपके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो रहे हो। और ये जो पाइथन है आपका, इसका भी आपके दिमाग में से खौफ निकल जाए, ठीक है। पाइथन और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको 2 दिन का गैप मिलेगा पेपर के बीच में, तो आप वहां पर भी रिवीजन कर लोगे। बट आपको एक ओवरव्यू कंप्लीट कर लेना है। देखो, मैंने पाइथन है ना बहुत अच्छे से करवाया हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पर। पाइथन की मैंने हर यूनिट मतलब प्रोग्रामिंग के साथ करवाया था, ऐसा नहीं थ्योरी थ्योरी करवाई है, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करवाई थी, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, है ना। 5 यूनिट करवाई थी, और मैंने यूनिट 1 से तो सारे पीवाईक्यूज जो आए हुए थे वो भी करवा दिए थे, प्रोग्राम्स। और मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सबसे हार्ड पेपर था 2023 एंड 24 का, वो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से सॉल्व करवाया था, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पेपर बने इसके अंदर मैंने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व कराया था, और सेक्शन सी मैंने ये पार्ट 2 के अंदर सॉल्व कराया था। तो आपको इतना भी कर लोगे ना, तो आपके पाइथन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना कर लेना।
तो इतना आपका कंप्लीट है। ठीक है, 23 जून तक आपका जो पाइथन या सीएसएस या फिर आपके जो चारों सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब बहुत यार प्रेशियस टाइम है अब। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीसी एंड यूएचवी का। तो देखो, टीसी और यूएचवी अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आपका जो एग्जाम है वो 27 को होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिए 3 दिन बहुत अच्छे से सफिशिएंट है। आपको 3 दिन के अंदर चाहो तो इन्हें लिखो या तो मत लिखो, बस आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो देखो, हमने यूएचबी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। मैंने थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही कराया था, लेटेस्ट सिलेबस के साथ बिल्कुल अच्छे से। पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए थे, और पांचों यूनिट और ऑल यूनिट के 2 मार्क्स क्वेश्चन वो भी करवाए थे। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिए थे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, इनको लूप में वीडियोस को देखो, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, देखो, यूएचबी के अंदर इतना दिमाग में रखना, यूएचबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अपना जो माइंड है ना उसे चलाना है। ठीक है, आपको बस समझनी है चीजें और अपना माइंड चलाना है और एग्जाम्पल के साथ लिख कर आना है पेपर को। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की। टेक्निकल कम्युनिकेशन हमने बहुत अच्छे से कराया है, सारी यूनिट करवा दी है, और उसके साथ हमने 2023 एंड 24 का पेपर सॉल्यूशन भी कराया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तीनों पार्ट के अंदर हमने पूरा अच्छे से पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम एक एक ऑप्शन करवाते हैं, हम जो भी ऑप्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना सारा सॉल्व कराते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं यूनिट वाइज, और हमने एक वीडियो के अंदर, मतलब जब आप ये सारी वीडियोस देख लोगे तो आप एक वीडियो के अंदर पूरा जो टीसी है वो रिवाइज कर सकते हो 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, तो हमने ऐसे भी कर रखा है। ठीक है, मैं देखो ज्यादा ना बिलीव नहीं करता वन वीडियो के अंदर, मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ वन शॉट के अंदर, जो कि हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जो ये हम ना, जो ये डिटेल वीडियो होती है ना वो बहुत कम बनाते हैं चैनल, क्या बोलते हैं, वन वीडियो के अंदर जो सारा सिलेबस कराते हैं वो चैनल के अंदर बहुत कम बनाते हैं। क्योंकि मुझे भी डर लगता है यार कि मैं कहीं क्या बोलते हैं, टॉपिक्स को छोड़ दूं और वो पेपर के अंदर आ जाए। तो लोग तो भाई मेरे पे बिलीव करते हैं ना, चाहे मेरी वीडियो अगर लोग 1,000 बंदे देख रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर 5 बंदे भी ये देखेंगे कि भाई मैं बस यही वीडियो से देख के जाऊंगा और फिर वो पेपर में नहीं आएगा, तो उनके लिए मुझे बुरा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ना ये चैनल पे कम वीडियोस बनाता हूँ, जो कि एक वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट हो जाए। या तो हम जब बनाते हैं जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना है, सारे सिलेबस को देख के जाना है। मतलब देखो, हमें सर क्या कहते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, हमारे फैकल्टीज अच्छे थे, तो वो कहते थे कि भाई क्या करो, आप 5 यूनिट के अंदर से 3 यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करो। यानी कि हम 3 यूनिट के अगर पेपर बहुत ही खराब आता है तो आपको 3 यूनिट के अंदर से तो क्वेश्चन करके आओगे। 3 यूनिट तो बहुत अच्छे से करो, और 2 यूनिट थोड़ी बहुत देख लो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। ठीक है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 यूनिट के अंदर से बैठ गए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। और अगर 3 यूनिट आपने अच्छे से करी है तो आप पास तो हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप 3 यूनिट तो एटलीस्ट कंप्लीट किया करो। तो आई होप आपका टीसी एंड यूएचवी भी कंप्लीट हो गया। तो देखो, ऐसे अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपकी ये जो डेट शीट है ना, इससे आपको डर नहीं लगेगा, और आप आराम से सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपसे भाई यही कहूंगा कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे कर लो, और अपना जहां पर भी पढ़ते हो उस टाइम, इस टाइम टेबल को वहां पे स्टिक करो। ठीक है, और जो भी हमने हर प्लेलिस्ट के अंदर ना, हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग की मैंने मल्टी एटम्स पे डाल रखी है। ठीक है, वहां से देख लेना। जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी का लगाया, तो हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते ही रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो ऐसे कुछ बनाया है चैनल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे जल्दी से आ गई है जो डेट शीट है, और बहुत लोग कह रहे थे ऐसा गलत हुआ है, बट देखो मैं बताता हूँ आपको, हर बार क्या हो रहा था कि जो ऑड सेमेस्टर होता था वो तो बहुत मस्त होता था, आपका पूरा टाइम का होता था। ठीक है, लेकिन जो इवन सेमेस्टर होता था वो तो भाई छोटा सा रह जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो इवन सेमेस्टर है वो इवन सेमेस्टर है वो तो बहुत ही छोटा रह गया है। लेकिन अब आगे से क्या होगा कि आपके जो ऑड सेमेस्टर है और जो इवन सेमेस्टर है वो आराम से बहुत अच्छे से लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है, मतलब कि पूरे पूरे अपना जो ड्यूरेशन है उसे कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी पेपर होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छा है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, और आपको वीडियो कैसी लगी बताना, और आपको और कैसी वीडियोस चाहिए मुझे बता देना। ठीक है, इन सब्जेक्ट के रिलेटेड तो हम पूरी कोशिश करेंगे चैनल पे लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।